तोड़े से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ ही जाए। हमरे और तोरे बीच में जो प्यार का धागा था, काहे तोड़ा? अब तोड़ा, गांठ तो लगेगी। आंखों में हैरानी काहे रे? हमारी और तुम्हारी दुश्मनी कोनो नई बात है का? बहुत पुरानी बात है ये। हाँ, एक बात नहीं है। ये जो छोरा डकैतों की टोली, सुनो। ये पुलिसिया रूप में जो खड़ा है, हमारा बेटा है। तुम लोगों के घर में जो चोर बन के आया था, हमारा दूसरा बेटा है। ये रगों में हमारा खून है। सच में बच्चा, आज तूने जो किया है ना, हमारा मन प्रसन्न हो गया है। अब समझ आया होगा तुम्हें कि अगर सिर्फ मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो तुम लोगों की इतनी दुर्गति ना करता, सीधे जेल में डाल देता। लेकिन क्या करें, ठाकुर का खून है इन रगों में। वो जब तक इस फुलवा की इज्जत बीच बाजार में नहीं उतारेगा, उसको चैन कैसे मिलेगा? लेकिन अब मिलेगा मुझे भी और मेरे भाई को भी। छोटे ठाकुर, याद आया कुछ? जिन्हें मार के तूने एक साथ कई जिंदगियां उजाड़ी थी। शरबती भाभी, बिल्कुल ठीक सुना तूने, भाभी है वो मेरी। और इसीलिए उस दिन मैंने उन्हें बचाया था। अरे मार बाबू से। ए बाबू, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो वो ठाकुर पागल हो जाएगा। वो भले ही हमारा कुछ बिगाड़े या न बिगाड़े, लेकिन गांव वालों पर कहर पड़ जाएगा। मेरी भाभी, मेरे भाऊजी, इनको दिए हुए जख्मों का हिसाब अगर मैं चुकता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? एक गरीब बाप की बेटी फुलवा मेरे बाबूजी से दुश्मनी लेने चली थी।
चल। आप चिंता मत करना बाबूजी, इन सब का एक एक पल ऐसी सजा बना दूंगा इनके लिए कि सोच के भी कांप उठेंगे कि दुश्मनी मोल ली भी तो किससे। फुलवा, एक बाप से एक बेटे का सच्चा वादा है। एक बात बताएं बच्चे, हमारे मन में जो सालों का घाव था, आज तूने मरहम लगा दिया रे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसी को ऐसी औलाद मिले। एसीपी अभय राय सिंह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हो रही है। बैठ बैठ बैठ, अरे बैठो 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 बैठो। आज तेरे भैया को यहां होना चाहिए था। ठाकुर साहेब सिंह प्यार से छोटा कहते थे हमसे। छोटा छोटा। उसके जाने के बाद सरबती ने बदले का बीड़ा उठा लिया, लेकिन सफल नहीं हो पाई हो। आज अगर तू नहीं होता, सच कह रहे हैं, सारा काम जो है उल्टा पुल्टा हो जाता। नहीं बेटे, ससुरी फुलवा को, उस ससुरी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। एसीपी अभय राय सिंह इतनी पीड़ा देना उस कलमुही को कि मैं बाहर जाकर लोगों से कहूं कि एसीपी अभय राय सिंह जो है वो हमारा बेटा है हमारा। चल बेटा, घर चल। ठाकुर जी, आप घर जाइए, मैं भी कुछ देर में मेरे घर निकलता हूं। बेटा शायद सुनने में गलती हो गई तुझसे। हमने क्या कहा, घर चल। अब ये तेरा घर मेरा घर क्या है, हमारा घर, हम दोनों का घर। हाँ, कुछ गलतियां हमसे हो गई। हाँ बच्चे,
गलतियां हमने भी की है, खास करके तेरी मां के साथ बहुत ज्यादती की है। प्रायश्चित करना चाहते हैं लेकिन वो चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई, बहुत दूर चली गई। उस औरत को हम वो औहदा नहीं दे पाए जो उसे मिलना चाहिए था, नहीं दे पाए। लेकिन वो औहदा उसका बेटा एसीपी अभय राय सिंह उसे देगा। अपनी मां को वो औहदा ये बेटा देगा। देगा ना बच्चे? चल कारे, इस उम्र में अपने बाप को अकेला छोड़ेगा का? चला हाँ। घर आना, तेरा ये बाप तेरा इंतजार कर रहा है। अच्छे समय की शुरुआत अब हुई है। जो बात तुझे पहले से पता होनी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया मैंने। जिस बात के लिए तू जिंदगी भर तड़पी है वो जगह मैंने तेरे लिए बना दी है। हाँ मां, आज ठाकुर साहब ने मुझे अपने घर में और दिल में वो जगह दी है जो एक औलाद को मिलती है। तूने अपनी पूरी जिंदगी जिस उम्मीद में काट दी, एक कोठरी में, आज उसी उम्मीद को एक तोहफे की तरह तेरे पास लाया हूं। मां से बात कर रहा था। वो क्या ना, मेरे बाबूजी मेरी मां से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी मां हमेशा उनसे दूर रही, क्योंकि वो उनकी दूसरी औरत थी। ठाकुर साहब मुझे एक राजकुमार की परवरिश दे सकते थे, लेकिन मेरी मां ने हमेशा मुझे उनसे दूर रखा। किसी तरह घसीट घसीट के पढ़ाई से लेकर रोटी तक की जरूरतें पूरी की, लेकिन मेरी मां नहीं जानती थी कि जिस बात से वो मुझे दूर रख रही है
वही मुझे ठाकुर साहब के बहुत करीब लाती जाएगी। क्योंकि खून जब पुकारता है तो रुक नहीं सकता इंसान। और इसीलिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, क्योंकि मैं जानता था कि एमएलए दरोगा ठाकुर इतनी बड़ी हस्ती है तो उसके दुश्मन भी बड़े ही होंगे, और उन दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें किसी अपने रक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो बस बन गया मैं रक्षक। बहुत चाहते हो ना तुम उन्हें? पूजता हूं उन्हें। मैं जानता हूं कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं, लेकिन फिर भी बाप बेटे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, जिसे प्रकृति भी नहीं बदल सकती। और हमेशा से मैं उनके जैसे ही बनना चाहता था। हर औलाद का उसका पहला हीरो उसका बाप ही होता है। किसी की इज्जत करना, उससे प्यार करना बहुत समझदारी की बात है, लेकिन किसी की पूजा करना, उसकी भक्ति करना कभी कभी अंधविश्वास में भी बदल जाता है। शायद जहां सही गलत इंसान समझ नहीं पाता। वो प्यार ही क्या जिसे पूजा ना जाए। और वैसे भी सही गलत की पहचान सीखने की जरूरत मुझे कम से कम तुमसे तो नहीं है। मुझे मेरे घर जाना है, चलो मेरी हेल्प करो। हमार बच्ची, कुछ तो बोल। हे फुलवा, सुन रही है ना तू? आज तक तूने हर मुसीबत का सामना किया, और आज तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है फुलवा। तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। मत हार। तू हम सबकी, इस पूरे गांव की उम्मीद है। जो हार मान ले वो मेरी फुलवा नहीं है वो मेरी फुलवा। चल उठ जा, उठ फुलवा, अरे उठ ना। कान खोलकर सुन लो और समझ लो डकैत फुलवा, हमारा नाम एसीपी अभय राय सिंह है, और मेरा मकसद तुम और तुम्हारे इस कबीले का अंत। चूड़ियां। अभी तेरी किस्मत में बहुत रोना लिखा है फुलवा। आखिरी बार अपने गांव वालों को सलाम कर। फुलवा का आखिरी सलाम। अपनी ससुराल वालों से मिलने का बहुत शौक था ना तुझे, चल ससुराल जाने का वक्त आ गया। फिर ना दिया मैं इसे देखकर, इसे छूना भी गवारा नहीं हमें। इन सब का एक एक पल ऐसी सजा बना दूंगा इनके लिए कि सोच के भी काम उठेंगे कि दुश्मनी मोल ली भी तो किससे।